नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई है 68 ईयर्स। सवाल थे कि आगे जीवन कैसा रहेगा। अब सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल मैंने जवानी में झेला था, उसके बाद की स्थिति आपके हाथ में सब कुछ सही दिख रही है। आगे जीवन कैसा रहेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके हाथ में लगभग 38वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा 2 हुई हैं। तो देखिए, पहले एक भाग्य रेखा थी तो संघर्ष रहा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, आपका भाग्योदय हो गया। और 45वें वर्ष से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक भाग्य रेखा और चली है और यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट आपको हर रेखा का मिल रहा है। तो भाग्योदय होना आपको कन्फर्म था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, हेल्थ सब बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात अभी आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। जो मुझे आपके हाथ में 2 से 3 चीजें दिखेंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि नेगेटिविटी है क्या आपके हाथ में। देखिए, सबसे पहले नेगेटिविटी ये है कि आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति जब अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, ये समस्या आती है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अध्यात्म और सात्विक जीवन में दिक्कत रहती है। आप मान के चलिएगा कि आप जैसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप एजुकेशन में हेल्प करेंगे, छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की, उनकी जिनका कोई सहारा नहीं होता है, अनाथ आश्रम में जाकर अगर हो सके तो एजुकेशन में हेल्प कीजिए। जैसे कि किताबें खरीद कर देना या फिर किसी बच्चे की फीस भर देना। इस तरह के अगर कार्य करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फीस भरिए किसी की, बट एक एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं समाज सेवा के तौर पर, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी गुरुदेव के जो प्रॉपर उपाय होते हैं वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा। गुरुदेव के प्रॉपर उपाय करने से आपको अच्छा लाभ जीवन में मिल जाएगा। फिर भी गुरुदेव पर मैं देख पा रहा हूँ इसके बाद भी यहाँ पर एक स्क्वायर की आकृति मुझे प्रतीत हो रही है। जी हाँ, ये स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर बनना अपने घर को दिखाता है। व्यक्ति का अपना घर होता ही होता है। या तो अब तक आपको अपना घर मिल चुका होगा। अगर आप बचपन में रेंट पर रहे तो आपको अपने घर आपने बना लिया होगा। बाकी अपने घर का पूरा सुख ये रेखा देती है। और अगर आपके हाथ में शनि पद पर जाया जाए, देखिए शनि पद पर सीधी खड़ी रेखा है और ये अंत में वी का साइन भी बन रहा है। देखिए, शनि पद पर जब सीधी खड़ी रेखा हो और अंत में वी का साइन बन जाए, ये भी आपको काफी सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी। देखिए, संतान का पूरा सपोर्ट, भाग्य उदय रहेगा, संतान द्वारा पूरी सेवा भी रहेगी, वाहन का सुख पूर्ण मिलेगा और व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाता है। पैसा स्टेबल आता है। पैसे के लिए भाग दौड़ मेहनत झंझट व्यक्ति को नहीं पालने रहते। व्यक्ति को पैसे के लिए भाग दौड़ झंझट मेहनत नहीं करने रहते। शिक्षा रेखा भी है। जब आपके हाथ में शिक्षा रेखा पाई जाए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की शिक्षा रेखा पाई जाए, तो आपको क्या प्रभाव देगी। देखिए, शिक्षा रेखा अगर हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइजर, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट और अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं। ये सारे कार्य करने के आपके हाथ में पूरे पूरे योग हैं। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है, तो उस ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना लाभ मिलेगा। आपका ज्ञान ऐसा है कि आपके काम से ज़्यादा वो दूसरों के काम आएगा। आप जितना लोगों को एडवाइस देंगे उतना लोगों का भला करेंगे आप। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके हाथ में सूर्य पद पर देखा जाए तो सूर्य पद पर भी बहुत सुंदर सूर्य रेखा है। दो सूर्य रेखाएं भी सूर्य पद की सपोर्टिव लाइन है। देखिए, आपके हाथ में अब किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं बची है। अब आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा जाने वाला है। कोशिश आप ये कीजिए कि पैसा तो अच्छा है ही, कि अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए दान दक्षिणा से कार्य कर। आप जितना ज़्यादा दान धर्म जैसे कार्य में सम्मिलित रहेंगे उतना आपको खुद को पर्सनल लाभ मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि अब थोड़ा बहुत पैसे से मुंह हटाकर दान दक्षिणा ऐसे कार्यों में थोड़ा आपका ध्यान अगर जाता है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी अगर आपके हाथ में किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम अभी नहीं देख पा रहा हूँ, किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, स्टेबल है। तो जब देखिए, जब हाथ में स्टेबल होता है तो व्यक्ति को समाज सेवा की ओर प्रेरित होना चाहिए। मेरा आपसे यही कहना रहेगा। बुद्ध भी बढ़िया है, बुद्ध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुद्ध के आपको बढ़िया एवं नॉर्मल प्राप्त मिलने वाले जीवन में। अगर हम वीनस माउंट पर आएंगे, वीनस माउंट पर देखिए आड़ी रेखाएं हैं। वीनस माउंट पर इस प्रकार आड़ी रेखा होती है तो जीवन में पारिवारिक समस्याओं रहती है। पारिवारिक समस्याओं से व्यक्ति थोड़ा बहुत ग्रसित रहेगा, कहीं ना कहीं मित्र स्वास्थ्य की समस्या रहती है, बट ये देखिए इतने नेगेटिव नहीं है। ये आपको एक समय पर अच्छा लाभ भी देने वाले देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। जब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा मिलता है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट जहाँ भी जैसे भी जिस प्रकार भी करेंगे आपको फायदा मिलेगा उससे। चंद्र पर अगर हम आएंगे, चंद्र आपके हाथ में भी बड़ी अवस्था में। इस प्रकार के जब चंद्रदेव किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाए तो ये आपको मन की शांति के कारक बनेंगे। व्यक्ति का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन हमेशा शांत रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन करने बैठेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लग जाएगा। महादेव की किसी प्रकार भी की गई भक्ति आपको इसमें शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। किसी प्रकार भी अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। अगर आप एक कार्य भी कर सकते हैं, डेली सुबह उठकर नहाने के बाद एक शिवलिंग ले आइए घर पर, मिट्टी के बना लीजिए या फिर बाजार से ले आइए। उन्हें अपने घर पर स्थापित कीजिए और उनकी डेली सेवा कीजिए। उन्हें डेली जल चढ़ाइए और उन्हें डेली जैसे आप खुद स्नान करते हैं ऐसे स्नान कराइए। तो महादेव की भक्ति कीजिए, आपको लाभ मिलेगा।
यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में जो मंगल है, मंगल पर 2 मुही रेखा आपकी मस्तिष्क का मंगल पर 2 मुही आके टूटी है। जब मस्तिष्क का मंगल पर अगर 2 मुही हो अगर हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले बुढ़ापे में ग्रोथ करता है। क्या ग्रोथ रहेगी? मस्तिष्क का डबल हो जाना, तो कहीं न कहीं चीज़ों के 2 प्रभाव मिलना। सबसे पहला क्या मिलेगा? ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति मल्टीपल थिंकिंग वाले होते हैं, मल्टीपल डिज़ायर्स वाले होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर होते हैं। इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में रहेंगे, मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, किसी प्रकार की दिक्कत आपके हाथ में मंगल द्वारा नहीं देख। और अगर अंदरूनी मंगल पर आएँगे, अंदरूनी मंगल पर आप देख पा रहे हैं ये रेखा, ये अंदरूनी मंगल पर अच्छी नहीं होती है, आपको थोड़ा नुकसान, दिक्कत, परेशानी में डाल सकती है। इसके जो उपाय रहेंगे वो आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा। उपाय करने से आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, बाकी ये थोड़ी बहुत राहु रेखा है, इसके अगर रेमेडीज़ रेगुलर की जाए तो आपको लाभ मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन गई, कब आप कभी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर अगर आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक जी पहुँच गई है, हल्की सी छोटी भी पड़ी है। जब पिंकी फिंगर में ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति जीवन में मनी मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है। व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में पैसे को मैनेजमेंट करके व्यक्ति नुकसान खाता है और बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव को इस प्रकार मिलेंगे कि व्यक्ति मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, बातों को दबा कर रखना, अपनी बातों को अपने मन में ही रखे रहना, बचपन में स्टेज फियर होना, पैसे का मैनेजमेंट ना कर पाना, सेविंग करके नुकसान खा जाना, पैसे को ज़्यादा जल्दी खर्च करना, पार्टनरशिप में बिज़नेस में नुकसान खा जाना, किसी कागज़ पे बिना पढ़े साइन कर देना। इस तरह के नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि इस उँगली का नाखून जितना हो सके उतना बढ़ाइए, फिर आपको लाभ मिल जाएगा। इस उँगली का नाखून आपको बढ़ा के रखना रहेगा। बाकी जो आपकी उँगली के पूर्व हैं, जो फेलाइन्स हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं रहेगी। जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इन राशियों का अच्छा लाभ, अच्छा परिणाम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा यहाँ पे डबल हो रही है। जब हृदय रेखा डबल होती है तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्या रहती है। सबसे पहले क्या समस्या रहेगी? ऐसी हृदय रेखा आपको अपने जीवन में थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज देने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हृदय रेखा में से एक रेखा आकर जीवन की तरफ जा रही है। देखिए, हृदय रेखा का एक पोर्शन अगर जीवन रेखा की तरफ मुड़ जाए तो ये व्यक्ति को सबसे पहले गुस्से की समस्या देती है। व्यक्ति को जिसमें गुस्से की समस्या रहेगी, व्यक्ति कहीं न कहीं वाणी में अनकंट्रोल लेवल होकर कुछ ऐसे वो शब्द का उपयोग कर देता है जो कि हर कोई सुन नहीं सकता। ये समस्या रहती है, व्यक्ति वाणी द्वारा अपने गुस्से द्वारा जीवन में नुकसान खाता है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। यदि आपकी मस्तिष्क पर आएँगे तो मस्तिष्क हाथ में बहुत सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है। जब मस्तिष्क सीधी जाती है तो व्यक्ति का नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होता है। व्यक्ति मान सकते हैं दूरदर्शिता वाली सोच होती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और हमेशा दिमाग का यूज़ करते हैं, लॉजिक का यूज़ करते हैं। जहाँ लॉजिक बैठ जाए सफलता मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले झूठ बोलना पसंद नहीं होता, सच बोलना पसंद रहता है। कभी किसी का अंडर प्रेशर काम नहीं करते और कभी किसी पर ब्लाइंडफोल्ड यानी आँख बंद करके विश्वास नहीं करते। हर चीज़ पर थोड़ा व्यक्ति दिमाग ज़्यादा चलाता है और अच्छा लाभ भी मिलता है दिमाग का यूज़ करने से। यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ज़रूर 2 फोक में टूट रही है। इसके उपाय बस यही रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला मेडिटेशन लगातार करते रहना चाहिए, फिर आपको जीवन रेखा के शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन रेखा में किस तरह की बीमारी, दिक्कत के योग आपके हाथ में नहीं है। जीवन रेखा आपके हाथ में काफ़ी मजबूत है और काफ़ी मजबूती ये आपको दे रही है जीवन के रिगार्डिंग। अंगूठे पर देखेंगे, अंगूठा ऐसे घूमा हुआ है, जब अंगूठा घूम जाता है तो व्यक्ति को जीवन में सबसे पहला क्या चीज़ रहेगी? घूमा हुआ अंगूठा व्यक्ति के जीवन में फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, फ्रेंडली नेचर रहेगा। सेकंड फ्लैंज पर देख पा रहे हैं ये रेखाएँ हैं, ये आपको तर्क-वितर्क के साथ अपनी बात रखने में थोड़ा परेशानी नहीं देने वाली, सब बढ़िया चलेगा। व्यक्ति जहाँ लॉजिक लगाना हो वहाँ लॉजिक लगा लेता है। दिमाग का इसका व्यक्ति जीवन में काफ़ी समस्याओं से बच जाता है और जीवन में आगे ग्रोथ को भी अचीव करता है। केवल मस्तिष्क का यूज़ करके तब। बाकी अगर रेखा आपके हाथ में मजबूत होती है और मजबूत होती है तो आपको इसके अच्छे लाभ मिल रहे होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने मुझ पे हाथ दिखाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने जीवन में आप अच्छे से अच्छे फ़ायदे उठा सकें। कुछ उपाय करने के बाद आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा और देखिए मेरे दिए गए उपाय ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले वो रोज़ करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मुझसे उपाय सुने, 1-2 दिन तक तो सुनते रहे लेकिन बाद में आपने वो नहीं किए, बाद में आपने फिर वो उनको छोड़ दिया या फिर 1-2 साल तक भी किए बाद में छोड़ दिए। नहीं, आपको मेरे उपाय 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हमेशा करने रहेंगे। कोशिश कीजिएगा उपाय आपसे ना छूटें। कुछ ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं आता उपाय करने में, तो बस ये चीज़ रहती है, उपाय रेगुलर करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। मणिबंध पर 2 ही रेखा है, मणिबंध पर जब 2 से ज़्यादा रेखा होती है तो अच्छा लाभ मिलेगा। मणिबंध को इस प्रकार और मजबूत करने के लिए आपको सुबह-सुबह उठकर मेडिटेशन, योगा, अगर मणिबंध आपके हाथ में 2 रेखा है तो उसको मजबूत करने के लिए आप सुबह-सुबह मेडिटेशन कीजिए। इससे भी आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। मेडिटेशन करने पर व्यक्ति अच्छा लाभ पा सकता है। सुबह-सुबह उठकर भगवान का ध्यान कर मेडिटेशन कर लाभ मिलेगा। भाग्य रेखा मजबूत थी, 2 रेखा मिल गई तो और मजबूत हो गई। अंत तक ये 2 रेखा ही है तो बुढ़ापे में कभी आगे चल के फाइनेंशियल तंगी किसी प्रकार की नहीं रहेगी। आपके जीवन में भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। तो मैंने आपकी पाम कोशिश पूरा करते आपकी पामकिलिटी ये थी कि आपके हाथ में कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं, जो जीवन आगे बढ़िया चलेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप दान दक्षिणा से कार्य में सम्मिलित हों और सुबह-सुबह उठकर मेडिटेशन करें। इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ स्पेशल नहीं है। भाग्य रेखा मजबूत है, जीवन रेखा मजबूत है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है,
संतान द्वारा सेवा भी रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फैमिली का सपोर्ट भी पूरा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अब आप इस समय अपने जीवन को शुभ अच्छे कार्य कर कर और सत्कर्म कर कर और समाज सेवा कर कर और अन्नदान कर कर, वस्त्र दान कर कर, गरीबों की मदद कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बाकी भगवान की भक्ति, जिस भी भगवान को मानते हैं उसमें भी आप अगर पूजा जप तप करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता लग जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।